नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार गोस्वामी आज भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे और मौलिक अधिकार से संबंधित सभी अनुच्छेदों को विस्तार से पढ़ेंगे और उनको याद करने का मैं बेहतर से बेहतर आपको तरीका बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। सबसे पहले बात करें मौलिक अधिकार हमारे देश ने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा वह अधिकार पत्र भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 19 जो आपातकाल में भी निलंबित होता है। सबसे पहले आपातकाल में सबसे पहले निलंबित हो जाता है। संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार थे। जबकि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम बात करते हैं एक एक अनुच्छेद की कि मौलिक अधिकारों को आपको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12, जहाँ से मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 12 हमें ये बताता है कि मौलिक अधिकारों को लेकर राज्यों को परिभाषित किया गया है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया था। मौलिक अधिकारों को लेकर राज्यों को परिभाषित किया गया है। अब इनको आगे आपको कैसे याद रखना है। तो अनुच्छेद 12 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को लेकर राज्यों को परिभाषित किया गया है। इनको याद रखने का तरीका क्या है कि मौलिक अधिकारों को लेकर राज्यों को परिभाषित किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को लेकर राज्यों को क्या परिभाषित किया गया है कि इन्हें लेकर न्यायालय में जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। यानी आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करे तो आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर मौलिक अधिकार की, जिसका नाम है समानता का अधिकार। जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। अब मैं समानता के अधिकारों को याद करने के आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका जो आसान और सिंपल तरीका है, और एक तरीका है जो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले आसान तरीके की बात करते हैं समानता की। तो स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि समानता के अधिकार हमारे देश में एकमात्र ऐसी चीज़ है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसको प्रत्येक व्यक्ति जिसके सामने समान है, और वो है कानून। तो सबसे पहले समानता का अधिकार ये कहता है कानून के समक्ष समानता। अब इसी एक से बाकी सारे अनुच्छेद कैसे याद रहेंगे वो देखेंगे कि अनुच्छेद 14 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समान है। हमारा कानून ये कहता है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे,
आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। अगर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे तो सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे तो सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर सब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अगर सब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। यानी अगर जब किसी भी व्यक्ति को चाहे किसी भी ऑफिस में नौकरी मिल जाए तो वो जाके हाथ मिलाएगा, सब कुछ बातें करेगा, तो अस्पृश्यता का क्या हो जाएगा? अंत। अगर अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, अगर अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा तो देश में अपने आप उपाधियों का अंत हो जाएगा। देश में अपने आप उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो ये हमारा पहले मौलिक अधिकार जिसका नाम है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। याद कैसे रखना है? समानता की बात करें तो हमारे देश में एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है, वो है कानून। हमारा कानून कहता है किसी के साथ क्या नहीं करोगे? भेदभाव। अगर भेदभाव नहीं करोगे तो सबको क्या मिलेगी? सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो किसका अंत हो जाएगा? अस्पृश्यता का। अगर अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा तो क्या खत्म हो जाएगी? उपाधियां। अब सरकारी नौकरी को राजनीति विज्ञान में यहाँ पे लोक नियोजन लिखा आएगा। लोक नियोजन के अवसर की समानता। एक तो है ये सिंपल सा और सीधा सा और आसान सा तरीका इनको याद रखने का। दूसरा तरीका है जो आप बाई ट्रिक इसको याद रख सकते हो और वो है विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो। विधि यानी कानून के समक्ष समानता, भे यानी भेदभाव का अंत, लो यानी लोक नियोजन के अवसर, अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता का अंत और उपाधि यानी उपाधियों का अंत। तो भारतीय संविधान में वर्णित कुल 6 मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार है जिसका नाम है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। याद कैसे रखना है? समानता की बात करें तो हमारे देश में एकमात्र ऐसी चीज़ है कानून जिसके सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। हमारा कानून ये कहता है किसी के साथ क्या नहीं करोगे? भेदभाव। अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे तो सबको क्या मिलेगी? सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो किसका अंत हो जाएगा? अस्पृश्यता का। अगर अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा तो देश में क्या खत्म हो जाएगी? उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, 15 भेदभाव का अंत, 16 सरकारी नौकरी यानी लोक नियोजन के अवसर, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत। इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर जो है स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें आते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब इनको याद रखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले कैसे याद रखें कि समानता के बाद स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। अब बात करें स्वतंत्रता की तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत कहते हैं कि 18 साल से पहले बच्चों को घर वाले छोटा मानते हैं। कोई भी बात हो तो उनकी बात को वो नहीं मानते, ये कह के टाल देते हैं कि अभी तो तू क्या है? छोटा है। लेकिन 18 साल के बाद में बच्चा क्या हो जाता है? स्वतंत्र। और सबसे पहले उसमें स्वतंत्रता आती है किसमें? वाक व वाणी की स्वतंत्रता। आगे वाला कैसे याद रखना है? अनुच्छेद 19 ये कहता है वाक व वाणी की स्वतंत्रता। जो बच्चा बोलने में स्वतंत्र है उस पर आप कभी दोष नहीं लगाओगे, उस पर आप कभी क्या नहीं लगाओगे? दोष। तो अनुच्छेद 20 में क्या हो जाएगा? दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद 21 की बात करें, हम लोग मंदिर में जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। कोई 5 रुपए का चढ़ाता है, कोई 11 रुपए का चढ़ाता है, कोई 51 रुपए का, कोई 21 रुपए का। आप लोग मंदिर में गए, 21 रुपए का भगवान के पास में प्रसाद चढ़ाया और भगवान से जाके क्या कहा कि हे भगवान तू मेरे प्राणों की क्या करना? रक्षा करना। हे भगवान मेरे प्राणों की क्या करना? रक्षा। तो अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 जिस व्यक्ति के प्राण सुरक्षित है उस व्यक्ति को आप कभी बंदी नहीं बना सकते। जिस व्यक्ति के प्राण सुरक्षित है उसको आप कभी क्या नहीं बना सकते? बंदी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। ये है 2 नंबर
स्वतंत्रता के अधिकार। कैसे याद रखने हैं? 18 साल के बाद में बच्चा क्या हो जाता है? स्वतंत्र। सबसे पहले स्वतंत्रता किसमें आती है? वाक और वाणी में। जो बच्चा बोलने में स्वतंत्र है उस पर कभी क्या नहीं लगाओगे? दोष नहीं लगाओगे। 21 रुपए का प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? प्राणों की रक्षा के लिए। जिस व्यक्ति के प्राण सुरक्षित है उसको कभी क्या नहीं बनाओगे? बंदी नहीं बनाओगे। तो अनुच्छेद 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। आगे बात करें इसके बाद में 3 नंबर जो अधिकार हमारे शुरू होते हैं वो होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 व 24। अब इनको कैसे याद रखना है? अनुच्छेद 23 व 24 को याद रखने का बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। कैसे याद रखोगे? ये देखें, बच्चा चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का, बच्चा चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का, उसके साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। उसके साथ क्या नहीं करेंगे? दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अनुच्छेद 24, बच्चा चाहे 2 साल का हो चाहे 4 साल का, उसे हम कल कारखानों में नहीं लगाएंगे। कल कारखानों में काम करने पर रोक। तो बच्चा चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का, उसके साथ क्या नहीं करेंगे? दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा मानव दुर्व्यवहार का निषेध। और बच्चा चाहे 2 साल का हो 4 साल का, उसे कहाँ नहीं लगाएंगे? कल कारखानों में। तो इसका हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रोक। शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 व 24। पहला अनुच्छेद, बच्चा चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का, उसके साथ क्या नहीं करेंगे? दुर्व्यवहार। तो मानव दुर्व्यवहार का निषेध। दूसरा, बच्चा चाहे 2 साल का हो चाहे 4 साल का, उसे कहाँ नहीं लगाएंगे? कल कारखानों में। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों में काम करने पर रोक। बहुत ही आसान सा तरीका है। अब बात करें 4 नंबर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद आते हैं, 25 से लेके 28 तक। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। इनको याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। कैसे याद रखोगे? कि अनुच्छेद 25 के तहत हम बात कर रहे हैं धर्म की, तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। तो धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म के तहत बात करें तो सबसे पहली बात यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। अब उस धर्म के लिए भी कोई भी क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। उस धर्म के लिए भी कोई भी क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। अब उस कार्य पे वो कितना भी खर्च करे, उस कार्य पे वो कितना भी खर्च करे, सरकार उससे क्या नहीं लेगी? टैक्स नहीं लेगी। सरकार उससे क्या नहीं लेगी? टैक्स नहीं लेगी। लेकिन इतनी छूट देने के बावजूद भी एक शर्त है, और शर्त ये है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। तो अनुच्छेद 25 ये कहता है धार्मिक अंतःकरण की कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। उस धर्म के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। तो इसमें हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक खर्च पर नो टैक्स का प्रावधान। और 28, शिक्षण संस्थानों में क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हो गए अपने 4 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जो 25 से लेके 28 तक थे। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट 5 नंबर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 29 व 30। अब अनुच्छेद 29 को याद रखने का क्या तरीका है? आपको ये मानना है कि 28 था जो छोटा भाई और 29 है उसका बड़ा भाई। छोटे भाई ने ये कहा कि मैं शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दूंगा, तो उसके बड़े भाई ने ये कहा कि तू जिन लोगों को शिक्षा नहीं देगा, यानी अल्पसंख्यक वर्ग, तो मैं अल्पसंख्यक वर्गों के
हितों की रक्षा करूंगा। तो उसने कहा कि जिन लोगों को धार्मिक संस्थानों में शिक्षा नहीं देगा उस वर्ग के हितों की मैं क्या करूंगा, रक्षा। तो उसके भाई ने तुरंत उससे पूछा कि तू उनकी रक्षा कैसे करेगा। तो उसने कहा मैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करूंगा, मैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करूंगा, जैसे मदरसा, जैसे मदरसा। तो शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में दोनों अनुच्छेद आते हैं, 29 व 23। 28 छोटा भाई है, 29 उसका बड़ा भाई। छोटे भाई ने ये कहा कि मैं शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दूंगा, तो उसके बड़े भाई यानी 29 ने ये कहा मैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। कैसे करेगा, तो उनके लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करूंगा। उसके बाद में अनुच्छेद 30 जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसमें अनुच्छेद आता है 32। इसकी एक विशेषता ये है कि इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। उसके बाद में अनुच्छेद आते हैं लास्ट में बचे हुए 3, 33, 34 और 35। ये तीनों हैं जो भारतीय सेना को प्राप्त है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद याद करने का आसान और सिंपल तरीका। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरह से नीति निदेशक तत्व जो 36 से लेके 51 तक होते हैं उनको याद करने का तरीका बताऊंगा, और उसके बाद में आगे राष्ट्रपति जो 52 से लेके 72 तक है उनको याद करने का तरीका, यानी 12 से लेके 72 तक एक सीरियल में किस तरह से आप अनुच्छेदों को याद रख सकते हैं ये बताने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।